बजे बैठक होगी। सांसद करेंगे पीएम मोदी का सम्मान। तो 3 राज्यों में जीतने पर किया जाएगा प्रधानमंत्री का सम्मान। तीनों राज्यों के सीएम फेस पर भी फैसला हो सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम फेस पर फैसला संभव बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई नाम चर्चा में है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का नाम आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो रमन सिंह, अरुण साव समेत कई नाम चर्चा में हैं। ओपी चौधरी, गोमती साय का नाम भी सुर्खियों में आ रहा है। वहीं किस पर लगेगी आलाकमान की मोहर, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कौन होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ ही राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो तीनों राज्यों के सीएम फेस पर चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इस तरह की जानकारियां। संसदीय दल की आज ये महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर प्रधानमंत्री का सम्मान भी किया जाएगा। तो देखिए, आज संसदीय दल की यह बैठक, जहां पर प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री फेस पर चर्चा होगी या फिर कोई फैसला आ सकता है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि एक प्रचंड जीत के बाद अब लगातार मुख्यमंत्री को लेकर तमाम नामों पर मंथन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए, संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है दिल्ली में। 9:30 बजे से बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री के सम्मान के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इसको लेकर भी फैसला आ सकता है, चर्चा हो सकती है। कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के चलते बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली है, उसके बाद बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी अब दिल्ली ही करेगी। क्योंकि जिस तरह से टिकट चयन की प्रक्रिया में दिल्ली का हस्तक्षेप देखा था, तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी बड़े फैसले होंगे वो दिल्ली ही लेगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनके साथ ही कल जिस तरह से हमने देखा, लोकसभा सांसद के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के जो 5 सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अटकलें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। और सोर्सेस से ये स्वाति ये भी खबर मिली है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मध्य प्रदेश में किसी नए चेहरे को भी मौका दे सकती है। तो फिलहाल सारे विकल्प खुले हुए हैं और किसको मतलब कहा जाए कि स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में करीबन 5 से 6 जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे। राकेश सिंह का भी कल नाम सामने आया। हाँ। हालांकि बीडी शर्मा के नाम पर भी अटकलें थी। जब उनसे सवाल किया गया कि आप भी रेस में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो दिल्ली को ही तय करना है। और कल जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, उन्होंने कहा कि भैया और मामा का रिश्ता सबसे बड़ा है। जो पद होता है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। छिंदवाड़ा जाने से पहले भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने ना कभी पद मांगा है, ना कभी पद मांगूंगा। लेकिन तो फिलहाल प्रबल दावेदार के रूप में शिवराज सिंह चौहान ही आगे नजर आ रहे हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तो कई सारे नाम हैं। लेकिन अंतिम फैसला पीएम मोदी और अमित शाह को ही लेना है। बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि आगे की क्या रणनीति होगी। और मेरे सहयोगी अनंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब संसदीय दल की आज ये बैठक होने वाली है। क्या लगता है, आज निर्णय ले लिया जाएगा, आज ऐलान हो जाएगा? और कौन कौन से नाम वहां पर मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, संसदीय दल की आज बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां मौजूद होंगे। और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी जो है वहां मौजूद होंगे। उसके अलावा सह प्रभारी नितिन नवीन भी जो है मौजूद होंगे। तमाम, देखिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी में यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि देखिए, बिना मुख्यमंत्री चेहरे के जो है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में ये चुनाव जीता है। क्योंकि इसके पहले अगर जब भी सवाल किया जाता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा आने वाले चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल के निशान को ही अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताती थी। लेकिन देखिए, अब चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में कई नाम भी जो है चुनाव जीतने के बाद जो है सामने आ चुके हैं। सबसे पहला नाम जब जिसका निकलकर सामने आया था वो ओपी चौधरी थे। लेकिन अब जो ओपी चौधरी हैं वो रेस से बाहर नजर आ रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है
कि छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी जो मुख्यमंत्री जो है वो मिलता नजर आ सकता है, और जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है रेणुका सिंह का चल रहा है अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए अगर रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं ना जी। कहीं 2024 के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आगे खुल सकता है, क्योंकि देखिए पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री होंगी, दूसरा आदिवासी चेहरा है, एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। और देखिए 2018 में कांग्रेस ने सरगुजा संभाग से एक भी सीटें नहीं जीती थी, और इस बार सरगुजा संभाग से खुद रेणुका सिंह की तो सीट जीती ही है, उसके अलावा 14 की 14 सीटें जीती हैं। तो आदिवासी वोटरों को साधने के लिए जो है वो एक अच्छा मैसेज जो है जी। वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के लिए दे सकती है। उसके अलावा बिल्कुल, देखिए महिला आदिवासी वोटर जो वोटर्स है, को साधने की कोशिश करे होगी अब बीजेपी की, और आदिवासी चेहरा ही गाए जा रहे हैं। अनंत बने रहिए। वैभव, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी। देखिए आपने भी जिक्र किया कल जो तमाम सांसद जो केंद्रीय नेतृत्व में अहम पदों पर थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया जिस तरह से, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने और जीत भी हासिल की। ये बड़े कद के नेता है, बड़े पद के नेता है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जब मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री पद का चुनाव होगा तो उन्हें एक बड़ा जो है वो नेतृत्व दिया जाएगा।